नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दर्शनम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी को प्रसन्न करने के 12 अचूक उपाय। नंबर 1, हनुमान जी की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के सबसे पहले उपाय में आपको सप्ताह के मंगलवार और शनिवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इसके बाद अपने सभी नित्य कर्मों को करके आपको किसी पीपल के पेड़ से उसके 11 पत्तों को तोड़ लेना है। इन पत्तों को तोड़ते वक्त आपको जिस बात का विशेष ध्यान रखना है वह यह है कि ये सभी पत्ते किसी भी तरह से खंडित नहीं होने चाहिए। इन सभी पत्तों को स्वच्छ जल से धोकर आपको चंदन या कुमकुम की मदद से इन पर श्री राम का नाम लिखना है। नाम को लिखते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। सभी पत्तों पर श्री राम का नाम लिखने के पश्चात आपको राम राम लिखे हुए इन सभी पत्तों की एक माला बना लेनी है। इसके बाद आपको इस माला को हनुमान जी के मंदिर पर जाकर उन्हें समर्पित कर देना है। इस उपाय को करते रहने से हनुमान जी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखेंगे। नंबर 2, हनुमान जी को प्रसन्न करने के सबसे अचूक सरल उपायों में से एक उपाय में आपको मंगलवार तथा शनिवार के दिन हनुमान जी को बनारसी पान समर्पित करना है। हनुमान जी को बनारसी पान चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं तथा इससे उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अलावा हनुमान जी के वे सभी भक्त जो नियमित रामायण तथा श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, ऐसे भक्तों पर वीर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अलावा गुलाब की माला और केवड़े के इत्र को हनुमान जी पर समर्पित करने से हनुमान जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, यदि आप किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के लिए इस उपाय में आपको हर रोज़ शाम के समय में अपने घर पर हनुमान जी के समक्ष चौमुख दीपक में सरसों के तेल का दिया जलाना है और मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके अलावा रामायण तथा श्री रामचरितमानस का पाठ करने से भी आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने में काफ़ी मदद मिलती है। हनुमान जी को खुश करने का यह बहुत ही कामगर उपाय माना जाता है। नंबर 4, यदि आप भी जीवन में तरक्की चाहते हैं और शत्रुओं से रक्षा चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करके ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके भी कुछ शत्रु, चाहे वह किसी भी कारणवश आपके विरुद्ध किसी भी तरह का षड्यंत्र करते हैं, तो ऐसे समय में आपको श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने से आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं तथा इस पाठ को करने से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को भी सजा मिलती है। इस पाठ को करने के लिए आपको अनुष्ठान पूर्वक 21 दिनों तक इसका पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही आपको सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। नंबर 5, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के उपाय में आपको सरसों के तेल में 3 दाने उड़द के डालकर उसे पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। इस उपाय को आपको हर सप्ताह में मंगलवार तथा शनिवार के समय शाम के समय करना चाहिए। इसके अलावा आप चमेली के तेल का दीपक जलाना और लाल लंगोटे को हनुमान जी को समर्पित करने से प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 6, हनुमान जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने और गंभीर रोगों तथा बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आपको लाल सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति के सिंदूर को लेकर माता सीता के चरणों में लगाना चाहिए तथा इसके बाद माता सीता से मनोकामना मांगनी चाहिए। ऐसा माना जाता है इस उपाय से वे सभी लोग जो आपकी काफ़ी समय से रोग से पीड़ित हैं उन्हें काफ़ी आराम मिलता है और उनके रोग जल्द से जल्द दूर हो जाते हैं। नंबर 7, अपनी कुंडली में अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए तथा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको लौंग पड़े हुए कच्ची घानी के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इससे आपकी कुंडली में मौजूद मंगल तथा शनि के सभी अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शनि तथा मंगल दोनों ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नंबर 8, यदि आप किसी भी तरह के शनि दोष से पीड़ित हैं तो इस समस्या से निवारण हेतु आपको सप्ताह में मंगलवार के दिन कोयले और काली उड़द को एक कपड़े में बांधकर उसकी एक पोटली बना लेनी है। इसके अलावा आपको इसमें 1 रुपये का सिक्का रखना है। पोटली बनाने के बाद आपको इस पोटली को अपने ऊपर से वार करते हुए किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना है। प्रवाहित करने के पश्चात आपको राम नाम का जप करते रहना है। इससे आपकी कुंडली में मौजूद शनि का दोष और उसका प्रभाव कम हो जाता है। एक मान्यता के अनुसार मंगलवार के शुभ दिन पर हनुमान यंत्र की स्थापना करने से तथा इसकी पूजा अर्चना करने से आपकी सभी परेशानियां बहुत ही जल्द दूर हो जाती हैं।
नंबर 9, किसी भी तरह की नज़र के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इस अचूक उपाय में आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के कंधों पर का सिंदूर अपने कलेजे पर लगाना चाहिए। इससे हर तरह की नज़र का प्रभाव समाप्त होता है और इसी के साथ आपके जीवन में समृद्धि के द्वार भी खुलते हैं। नंबर 10, शनिवार तथा मंगलवार के दिन फिटकरी को हनुमान जी के पैरों पर समीप रखने के बाद उसे रात में अपने सिर के नीचे रखने से रात में आने वाले बुरे सपनों की समस्या से निजात पाने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। नंबर 11, हनुमान जी को प्रसन्न करने तथा उनकी विशेष कृपा पाने के लिए आपको मंगलवार के दिन नारंगी सिंदूर को हनुमान जी पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अलावा इससे दुर्घटनाओं से रक्षा तथा कर्ज मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार महिलाओं को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सिंदूर की जगह लाल फूल चढ़ाना चाहिए। नंबर 12, यदि आपके घर तथा व्यवसाय में किसी भी तरह की नकारात्मकता मौजूद है तो आप उस नकारात्मकता का नाश हनुमान जी को प्रसन्न करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको मंगलवार तथा शनिवार के दिन सुबह के समय में एक धागे में मिर्च तथा नींबू को माला में पिरोकर उस माला को अपने घर तथा व्यवसाय के स्थान पर दरवाजे पर लटका देना है। इस उपाय को कुछ दिनों तक लगातार करते रहने से आप अपने चारों ओर सकारात्मकता का संचार कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें इसी तरह के वीडियो के लिए। धन्यवाद।